सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की तारीख में लगभग हर परिवार में पितृदोष की समस्या है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जब समस्या बढ़ जाएगी तब मानेंगे जरूर। ये जो पितृदोष की समस्या है, इसका कारण क्या है? पितृ शब्द आया ना, पितृ दोष, पितरों का दोष, पितरों से दोष। ये पितृदोष अब कुंडलियों में आ रहा है। पहले क्यों नहीं आता था? 40-50 साल पहले तो नहीं थी ऐसी चर्चा। अब क्यों है? क्योंकि पितृ, कुल देवी देवता, इन लोगों के लिए जो जो हमारे यहां कार्यक्रम थे, हम वो करना बंद कर दिए, अपनी जिंदगी में जाना शुरू कर दिए। आप सोचते हो कि ये शरीर है, इसका मतलब आप हो। ये शरीर नहीं है तो क्या आप नहीं होगे? इस शरीर से जब आत्मा निकलती है, उसका भी एक एग्जिस्टेंस होता है। आप अग्नि जलाते हो, धुआं निकलता है। भले ही धुआं आपको नहीं दिखता, चला गया, लेकिन वो कहीं तो रहता है ना। वो धुआं कहीं तो सेटल होता है, वो धुआं कहीं तो इस वातावरण में रहेगा ना, वायुमंडल में रहेगा ना। ठीक उसी तरीके से जब कोई शांत होता है तो वो अपनी गति के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगर उसके लिए हमने जो कल्याणकारी कार्य हैं वो नहीं करे हैं तो उसकी गति रुक जाएगी। और जब उसकी गति रुकती है तो वो क्रोधित तो होता है, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा, जा नहीं पा रहा, सिर्फ आपके वजह से। क्योंकि आपको जो पीछे से कार्यक्रम करने थे वो आपने सही नहीं करे। पीछे के कार्यक्रम कौन से हैं? 13वीं संस्कार हो सकता है ठीक से ना हुआ हो, अन्य उसके बाद वाले संस्कार हो सकता है ठीक से ना हुआ हो, जो श्राद्ध कर्म है वो ठीक से ना हो रहे हो, जो अन्य कर्म है वो ठीक से ना हो रहे हो। लोगों को अभी भी श्राद्ध करना नहीं आता है। श्राद्ध में किस समय ब्राह्मण देवता को भोजन कराना है ये लोगों को नहीं मालूम। श्राद्ध कैसे किया जाए ये लोगों को नहीं मालूम। लोग जल तर्पण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कई लोग जल तर्पण नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। इन सारी की सारी स्थितियों को बहुत बारीक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये भी तो एक क्रिया है ना। और अगर क्रिया गलत होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी गलत आएगी, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया गलत आएगी तो उसका परिणाम हमको तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो भोग ही रहे हैं वायु योनि में, हम भी भोगेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हम जब परेशान है तो तुम भी परेशान रहो। तो आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी आप के पास पैसा नहीं आ रहा। इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपकी जॉब नहीं लग रही। इतना परिश्रम कर रहे हो, आप सेटल नहीं हो पा रहे। इतना सब कुछ है भगवान का दिया हुआ है, लेकिन संतान नहीं है। इतना सब कुछ है, भगवान ने पैसा वैसा सब दिया, लेकिन कला इतनी है कि पूछो नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन घर के अंदर ऐसे ऐसे लोगों की आदतें पड़ गई हैं कि पैसा गंदे कार्यों में चला जा रहा है। विवाह नहीं हो रहे हैं, उम्रें गुजर जा रही हैं, घर में 24 घंटे कलह रहता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, आप कहेंगे ये सब कुछ तो मैं करता हूँ, एफर्ट सही कर रहा हूँ, बार बार मेहनत करता हूँ, बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। देखो मेरे पीछे के लोग आगे निकल गए, मैं वहीं के वहीं हूँ। आखिर मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद परिणाम अच्छे क्यों नहीं है? मैं आप ब्लाइंडली आपसे यहां से कह सकता हूं कि ऐसे इन सारी समस्याओं में से 99.99% लोगों को पितृदोष है। आप चाहें तो आप चेक करा लीजिएगा, पितृदोष निकलेगा। क्यों निकलेगा? आपके वो जो रिचुअल्स हैं कुल देवी देवता और पितरों के लिए जो आपको रेगुलर करने थे, उस रेगुलरिटी में कहीं ना कहीं कोई बाधा आई है और उस वजह से वो पितृदोष जनित हो जाता है। अब इसके पितृदोष जनित होने के देखिए, जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब लोगों को समझ में आती है, पहले नहीं आती समझ में। और जिन लोगों की समस्या बहुत बढ़ गई, जब उनको उपाय करवाए तो उसके बाद उनको रिलीफ भी मिला और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैजिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो सिद्धांत है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक चीज बड़े वैज्ञानिक तरीके से तैयार की थी, हम उसको अंधविश्वास करके छोड़ते चले गए, अपने आप को ज्ञानी मानने लगे, और आपके ज्ञान के चक्कर में आपने अपना सत्यानाश कर लिया। वेदों में, पुराणों में जिस प्रक्रिया की चर्चा है, 13 दिन के संस्कार की चर्चा, आपको मालूम है? जिनको आप डेवलप कंट्री बोलते हो, फ्रांस, इटली, यूएस, यूके, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो लोग हिंदू नहीं हैं, लेकिन वो हमारे शास्त्रों को पढ़ पढ़ के 13वीं करने लगे हैं। आप विचार कर सकते हैं क्यों? क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो पढ़ते हैं। आप और हम सुनते हैं, इसलिए छोड़ते हैं और पकड़ते रहते हैं। ये अंतर है। तो जो आपने प्रश्न किया है प्रभा शर्मा कि पितरों की मुक्ति का साधन, सबसे बड़ी बात है सभी पितरों की मुक्ति के लिए गया में पिंडदान करने का प्रावधान है, जिसको गया जी बोलते हैं। भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान करने के लिए गया जी गए थे।
गया जी में जाकर उन्होंने पिंडदान किया था। अब जब भगवान ने वहां जाकर पिंडदान किया तो आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप ज्यादा पढ़ लिख गए, आप PhD हो गए, आपको अंग्रेजी बोलना आ गई, आपको जर्मन बोलना आ गई, आपको स्पेनिश बोलना आ गई है, आप टाइट कपड़े पहनने लगे, आप फटे हुए कपड़े पहनने लगे, आपके पास सेंट आ गए, कार आ गई है, बड़े मकान आ गए, आपकी कॉलोनी थोड़ी सी अच्छी है, वहां बाहर लिखा है कुत्तों का, वो जानवरों का अंदर आना मना है, बाहर कुत्तों की पोटी खुद साफ कर रहे हो। सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन इस विज्ञान से आप दूर नहीं जा सकते और आपने इन रिचुअल्स को बंद कर दिया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, क्यों भैया आपके यहां तो ऐसा लग रहा है पितृ तृप्ति नहीं है, आपने गया नहीं किया है क्या? वो कहते हैं जी गया क्या होता है? कभी कभी तो लगता है इनको बोल लूं आप पास में जाइए 1 किलोमीटर पर यमुना जी, वहां डूब जाओ, पता पड़ जाएगा गया क्या होता है। आप कैसे हिंदू हो, आपको ये नहीं मालूम गया जी क्या होता है? अरे अपने पितरों के परमानेंटली पिंडदान के लिए, उनकी यात्रा को सुगम पितृलोक तक ले जाने के लिए आपको गया जी में पिंडदान करने की चर्चा है। वहां नारायण के चरण हैं, पिंड। अब थोड़ा सा इसके दूसरे महत्व को समझो, थोड़ा सा वैज्ञानिक और ये आध्यात्मिक धार्मिक दर्शन तीनों लीजिए। ये जो शरीर है, ये इसको भी पिंड कहा गया है, इस शरीर को पिंड कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो शरीर है ये भी पिंड है, ठीक है। पिंड का दान कहां होता है? अगर आप गया जी में जाएंगे तो वहां विष्णु पद मोक्ष धाम बोलते हैं उसको, भगवान के पद हैं, विष्णु पद हैं, वहां पर भगवान के चरण हैं वहां पर। तो मोक्ष कहां प्राप्त होता है? भगवान के चरणों में। मुक्ति कहां मिलती है? भगवान के चरणों में। तो हम क्यों बार बार कहते हैं कि भगवान बस तेरे चरण मिल जाए? चरण, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमारी औकात भी नहीं है भगवान को पाने की, हमें तो उनके चरण मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, तो उन चरणों की चर्चा है। तो आपको मोक्ष देने वाली अगर कोई स्थिति है तो वो भगवान के चरण है। तो वहां क्या करते हैं ब्राह्मण देवता? उड़द का आटा और सारा बना के एक आटे का पिंड बनाते हैं। उस पिंड में उस आत्मा जिसके लिए वो पिंडदान होता है उसका आवाहन होता है, और आवाहन होने से वो उस पिंड में विराजती है। और फिर उसके सब कार्यक्रम करने के बाद उस पिंड को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। जब भगवान के श्री चरणों में उसको समर्पित किया जाता है तब उसकी मुक्ति होती है, और उसके बाद वो अपनी आगे की गति के लिए बढ़ जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब ये उड़द के आटे का पिंड बनाकर दान करने की बात कब आई? जब ये शरीर ही पिंड है तो इसका भी तो दान किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान की बात है। आप लोग आपके बच्चे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि ये जो शरीर है ये भी पिंड है। हमने जीते जी अगर इस शरीर को भगवान के चरणों में दान नहीं किया है तो आपकी गति नहीं बन सकती। ध्यान दीजिएगा, व्हाट आई मीन टू से। अगर आपने जीते जी अपने जीवन का वानप्रस्थ संन्यास अर्थात परमात्मा के चरणों की प्राप्ति नहीं की, अर्थात जीते जी इस शरीर को गोविंद चरणों में नहीं लगाया, गोविंद सेवा में नहीं लगाया, तो आपकी गति को सही करने के लिए फिर आपको उड़द के पिंड में बुलाया जाएगा, बेटा तुम यहां आओ, फिर आप वायु के रूप में आओगे, फिर आपका दान होगा। तो मैं कहता हूं इतनी बड़ी प्रक्रिया में जाने की जरूरत क्या है? जीते जी अपने आप को गोविंद को सौंप दो, क्या बुराई। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनकी तृप्ति के लिए, उनकी गति के लिए, उनकी जो जनरेशन, जो लोग जीवित लोग होते हैं वो इस कार्य को करते हैं, वो इस कार्य को कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि आपके यहां अगर बहुत समय से पिंडदान नहीं हुआ है तो 15 दिन का होता है श्राद्ध पक्ष। तो इस संदर्भ में भी एक चर्चा ये आती है कि आप कब करें। तो एक तो ये होता है पिंडदान के लिए पूरे 15 से 17 दिन का प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम तो ये होता है। एक दूसरा प्रोग्राम इसमें और होता है जो अमावस्या के दिन होता है। हालांकि श्रेष्ठ जो है कि आप सबके नाम का एक एक दिन करते चले जाएं, जो भी आपके पूर्वज होंगे किसी न किसी दिन तो गए होंगे, तो वो सबका निराकरण उसमें हो जाता है। इस कार्य को समझना बहुत आवश्यक है, इस भेद को जानना बहुत आवश्यक है, इस क्रिया को जानना बहुत आवश्यक है। अब आपने पूछा है कि पिंडदान घर का कोई भी, चाहे पुरुष या महिला अर्थात जोड़े से, पहली चीज, अगर घर में बड़ा व्यक्ति जोड़े से है
अगर जोड़े से है तो वो करे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं है कोई और है वो करे तो अच्छी बात है, वरना कोई भी किसी का पिंडदान कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है।